हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मोटिवेशनल। आज देखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.3 का 3 नंबर है ना। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्या कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। दिया गया है 1/√2। तो सबसे पहले इसको हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे, क्या मानते हैं सबसे पहले है ना। इसमें मानेंगे कि क्या कि 1/√2 है एक परिमेय संख्या मानेंगे, क्या कि इसको सिद्ध करना अपरिमेय। ठीक है, तो मानेंगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें क्या है कि जहां a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है, जिसमें क्या है कि b बराबर नहीं है 0 का। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1/√2 है इक्वल टू क्या होगा, a/b हुआ, ये पूर्णांक हुआ। अब इस क्रॉस गुना करेंगे है ना, क्रॉस गुना करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसमें से गुना करेंगे तो √2a हो जाएगा और इधर b के b ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग वर्ग करेंगे। यदि वर्ग करते हैं तो क्या होगा, ये √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये b का होल स्क्वायर होगा। क्यों, इसको वर्ग किए हम लोग है ना, इधर लिख देते हैं। वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर बाई b का होल स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि 2 इसको बट्टा करते हैं तो क्या होगा, बट्टा 2 होगा, मतलब 2 से b स्क्वायर विभाजित होगा है ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 से b स्क्वायर, 2 से b स्क्वायर क्या है, विभाजित है। 2 से b स्क्वायर विभाजित है ना। इसलिए क्या होगा, 2 जो होगा वो खाली b जो है, खाली b स्क्वायर को जब भाग करता है तो खाली b को भी वो भाग करेगा ही है ना। 2 से क्या होगा, 2 b को भी विभाजित करेगा है ना, विभाजित करेगा, हो गया। अब इसको क्या माने, ये जो है इसको हम लोग समीकरण 1 रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए अभी क्या करेंगे कि इसको हम लोग फिर से मानेंगे है ना। फिर अभी क्या मानेंगे, फिर मानते हैं, माना है b स्क्वायर है इसलिए b मानेंगे। तो b इक्वल टू कितना, 2 है, तो इसलिए इसको क्या मानेंगे हम लोग, 2c। ठीक है, अब इसका मान क्या करेंगे, b का मान कहाँ बैठाएंगे, b का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे। b का मान समीकरण 1 पर बैठाने से, 1 पर बैठाने से, तो 1 पर बैठाएंगे। देखिए b का मान यदि हम बैठा दें, यहाँ b स्क्वायर है तो क्या होगा, ये 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर है 2a स्क्वायर, तो पहले से है ये 2a स्क्वायर और इसके जगह क्या बैठेंगे, b की जगह पर 2c बैठेंगे। 2c बैठेंगे तो स्क्वायर है तो इसको क्या हो जाएगा, 2c का होल स्क्वायर, यही होगा। तो इधर क्या है, देखिए 2a स्क्वायर है इक्वल टू 2c, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूना 4 हुआ, c का स्क्वायर, c स्क्वायर हो गया। तो फिर अब देखो इसे यहाँ से a स्क्वायर कितने मान निकालते थे, कितना 4/2 है, यहाँ इधर आ गया तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, c बचेगा। तो ये 2 से कटेंगे तो 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 2c स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ वैसे ही 2 क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे, ये बट्टा करेंगे, तो बट्टा करेंगे मतलब 2 क्या है, a स्क्वायर से विभाजित है ना, मतलब a स्क्वायर को भाग करेगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा है ना, a स्क्वायर को जो है क्या विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2 जो है a स्क्वायर को जब भाग किया तो वो a को भी भाग करेगा ही, इसलिए 2 क्या होगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो जब भाग करता है, अब देखिए इसमें a को कौन भाग कर रहा है, 2 कर रहा है। ठीक है, और यहाँ b को कौन भाग कर रहा है, यहाँ भी 2 ही कर रहा है, यानी a और b जो पूर्णांक है उसको दोनों को उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, a हो गया है ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि a और b है ना पूर्णांक है ना, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हुआ, 2 हुआ है ना, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है।
है ना। जब वहनिश गुणनखंड 2 है तो 2 भाग कर रहा है, ठीक है। तो भाग कर रहे तो क्या होगा, इसलिए सब भाग हो जा रहा, मतलब क्या हो गया, ये पूरा परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो ये तो परिमेय संख्या यदि होता है तो ये परिमेय संख्या कब हुआ, जब उसको हम लोग माने। यदि नहीं मानते तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि ये जो विरोधाभास कहाँ से आया है, यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है ना। गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है ना। ये हुआ है, कारण उत्पन्न हुआ है कि क्या 1/√2 एक परिमेय संख्या है बोल के, है ना। परिमेय संख्या है, क्या गलत कारण से क्या उत्पन्न हुआ है, ये 1/√2 एक परिमेय संख्या है बोल के, नहीं तो क्या रहेगा, इसलिए वो क्या होगा, 1/√2 जो होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, यही प्रूव करना चाहिए था, तो ये हो गया सिद्ध, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2, है ना। 2 में क्या है, 7√5 है। तो पहले इसको वैसे हम लोग मानते हैं, है ना। इसको जो मानेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग मानते हैं, मानो 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या मानते हैं। √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। मान लीजिए उसमें क्या है, 2 को पूर्णांक लेते हैं, यहाँ पर क्या है, ए और जो बी है, क्या है, ए और बी पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। और उसमें क्या है कि बी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो है 7√5 जो है, ठीक है, वो क्या होगा, a/b के रूप में होगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इसलिए क्या हुआ कि 7√5 इक्वल टू हो जाएगा a/b, हो गया। अब 7 क्या होगा, इसका भाग होगा, ठीक है। 7 इसका क्या होगा, भाग होगा, तो क्या बचेगा, √5 बचेगा। तो क्या होगा, a/7b हो गया, ठीक है। a/यदि 7b हो गया तो क्या होगा, ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि a और b क्या पूर्णांक है, इसलिए इसको लिखिए, चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b क्या पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए पूर्णांक है, इसलिए क्या होगा, a/7b एक परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, जब a/7 भी परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर क्या, √5 है ना। इसलिए क्या है, √5 है, तो ये √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, है ना, एक परिमेय संख्या होगा। कहा है कि इसको ये बराबर है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या हो गया तो क्या होगा, तो पूरा भी क्या होगा, ये परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या कब हुआ, जब इसको हम लोग माने, मतलब क्या है कि चूंकि ये जो विरोधाभास हुआ है, यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना यानी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है ना, अपनी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है ना, उत्पन्न हुआ है कि क्या है, गलत कारण उत्पन्न हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है बोल के, ठीक है, परिमेय संख्या है। इसको लोग माने थे तब जाके, और नहीं मानेंगे तो क्या वो अपरिमेय ही रहेगा। इसलिए क्या हो गया कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना था, है ना। तो ये हो गया सिद्ध, अपरिमेय संख्या
है। तो ये हो गया सिद्ध, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 3 का 3 नंबर क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है इस एक्सरसाइज का, है ना। उसके सेम टू सेम बनाएंगे इसको भी क्या करेंगे हम लोग इस तरह से मानते हैं। सबसे पहले सोल्यूशन में मानेंगे क्या कि मान लेते हैं, यानी माना 6 प्लस √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। 6 प्लस √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हो गया, उसमें क्या है कि जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, उसमें क्या है कि b 0 के बराबर नहीं है। हो गया, अब देखिए तो इसलिए क्या हो जाएगा 6 प्लस जो √2 है बराबर क्या होगा, a बाई b होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग √2 का यदि मान निकालते हैं तो कितना होगा, a बाई b, 6 कुछ नहीं प्लस उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर कुछ पर जाने से माइनस हो जाएगा, -6 हो गया। तो यहाँ देखिए चूंकि पूर्णांक जो है ना, पूर्णांक a और b है ना, पूर्णांक a और b है, इसलिए क्या होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, a और b पूर्णांक है तो क्या होगा, a बाई b -6 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा, है ना, क्योंकि इसको पूर्णांक माने हैं इसलिए इसके साथ ही घट रहा है, तो घट रहा है तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या है। तो यदि ये परिमेय संख्या हुआ a बाई b -6, तो a बाई b -6 यदि परिमेय संख्या हो गया तो क्या हो जाएगा, ये रूट इसके बराबर √2 है तो इसको भी हम लोग को मानना पड़ेगा, ये यदि बराबर परिमेय है तो ये भी परिमेय ही होगा, है ना। कहा है कि इसके बराबर है। ठीक है, तो इसलिए, है ना, तो क्या है परिमेय संख्या, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि √2 भी एक परिमेय संख्या है, √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, है ना। लेकिन ये परिमेय संख्या कब हुआ, जब इसको हम लोग माने थे। ठीक है, तो ये कैसे माने थे, मतलब परिमेय संख्या हो गया, मतलब क्या ये हम लोग गलत हुआ, मतलब गलत मतलब क्या है, इसको माने तभी परिमेय संख्या हो, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या ही रहता है। ठीक है, तो इसको किस कारण, ही मानने के कारण हुआ था, इसलिए इसका विरोधाभास क्या हुआ, गलत कारण से उत्पन्न हुआ है ना। चूंकि इसमें लिखेंगे यह क्योंकि यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना यानी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, बोल के परिमेय संख्या है बोल के। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा तब, तो क्या होगा 6 प्लस √2, सही में क्या है कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या ही है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यही सिद्ध करना था, ये हो गया प्रूफ। ठीक है।